नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें हम लोग आज रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। शायद रूल नंबर 5 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। रूल नंबर 5 तक बाबू हम आपको बउआ पहले बता चुके हैं। तो आज हम लोग बाबू रूल नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 6 आपका क्या है। अगर सेंटेंस इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आपको बनाना है इसका निगेटिव, क्योंकि ये तो है अफर्मेटिव और बनाना है आपको निगेटिव, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसको आप निगेटिव में कैसे बनाइएगा। और निगेटिव भी इस प्रकार से बनाना है, निगेटिव भी इस प्रकार से बनाना है कि निगेटिव बन जाए लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन न हो। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा प्लस V2, तो V2 के जगह पर डिड नॉट फेल टू लिख दीजिएगा, डिड नॉट फेल टू। और 2 के बाद V1 आता है तो V1 लिख दीजिएगा। इसी V2 को आप V1 बना दीजिएगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। V2 आपको अगर नज़र आ गया तो डिड नॉट फेल टू, फिर V1, फिर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अब बाबू यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। आई सा द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट, ठीक है। आई प्लेड द गेम, आई प्लेड द गेम, द जगलर परफॉर्म्ड, द जगलर परफॉर्म्ड हिज फिट्स नाइसली, नाइसली। फिर है
ब्रूटुस लब्ध केसर। ब्रूटुस लब्ध केसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं अब हम लोग। देखिए सब्जेक्ट ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, प्लेड V2 है, द गेम ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आई सा द रेड फोर्ट, तो आई है तो आई लिख दीजिए। होता है सी सा सिन, तो ये आपका V2 हो गया। तो इसके जगह पर होगा डिड नॉट फेल टू, तो डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू। फिर V1 तो आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए द रेड फोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए आई प्लेड द गेम, तो आई और ये प्लेड आपका V2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू। उसके बाद V1, तो V1 आपका क्या होगा प्ले। फिर जो बचा है उसको लिख दीजिए द गेम। द जगलर ये सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड ये V2 है, हिज फिट्स ये ऑब्जेक्ट है, नाइसली आपका अदर वर्ड है। तो द जगलर परफॉर्म्ड हिज फिट्स नाइसली, जादूगर अपना कर्तव्य सुंदर ढंग से किया। तो देखिएगा अच्छा से बाबू, द जगलर द जगलर और ये आपका V2 है, तो होगा डिड नॉट फेल टू। फिर V1 तब परफॉर्म हो जाएगा। फिर इसको छाप देंगे हिज फिट्स नाइसली। हो गया। ब्रूटुस लव्ड केसर, तो ब्रूटुस लिख देंगे और ये लव्ड आपका V2 है, तो डिड नॉट फेल टू। फिर V1 लिख देंगे लव केसर। इसको एक तरह से निगेटिव हम और बना सकते हैं, बताए भी होंगे पहले। ब्रूटुस वाज नॉट विदाउट लव फॉर केसर। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। ब्रूटुस हो गया, नॉट विदाउट लगावेंगे, तो इज एम आर बाजवेयर के बाद अगर V1 या V5 है तो इज एम आर के बाद नॉट विदाउट लगेगा। अगर V2 है तो बाज या वेयर के बाद नॉट विदाउट लगेगा। तो ब्रूटुस वाज नॉट विदाउट लव, फिर फॉर दे करके ऑब्जेक्ट देंगे फॉर केसर। चलिए ये आपका नंबर 1 2 3 4 समझ में अगर आपको आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया
तो नंबर बोल दीजिए। और समझ में आ गया तो कमेंट में यस कर दीजिए। कमेंट में यस कर दो बच्चा। चलिए ठीक, अब इसको मिटाते हैं भाई। देखिएगा अब ध्यान से। शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन। शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन। वह गरीब अनाथ की मदद करेगी। इसमें भी फेल टू लगेगा। एक्जुलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, उसके बाद फेल टू लगा दीजिए। तो हम आपको बता देते हैं कि एक्जुलरी वर्ब इसमें विल है, तो विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए। उसमें भी टू था, तो एक्जुलरी वर्ब डिड दे रहे थे, उसके बाद नॉट लगा रहे थे, तब फेल टू लिखते थे। लेकिन इसमें एक्जुलरी वर्ब दिया हुआ है विल, तब विल के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद फेल टू। तो ध्यान से समझना बच्चा। सी है तो सी लिख दिए, विल हो गया, विल के बाद नॉट हो गया, तब हम यहाँ पर लिखेंगे फेल टू, विल नॉट फेल टू। फिर हो गया हेल्प, फेल टू के बाद V1 होगा, तो V1 तो यही है, V1 तो है ये है, तो हेल्प, फिर द पुअर ऑर्फन। हो गया, समझ में आ गया बच्चा। सी है तो सी लिख दिए, विल है तो विल लिख दिए, इसी के बाद नॉट लगा दिए और फिर फेल टू, फिर हेल्प द पुअर ऑर्फन, तो हेल्प द पुअर ऑर्फन। फिर है लर्न योर लेसन वेल। लर्न योर लेसन वेल। देखिए ये आपका मेन वर्ब से शुरू हुआ है, ये आपका मेन वर्ब से शुरू हुआ है। लर्न योर लेसन वेल, अपने पाठ को अच्छी तरह से सीखो, अपने लेसन को अच्छी तरह से सीखो। तो इसको कुछ करेंगे तो आगे में लिख देंगे डोंट, उसके बाद करेंगे फेल टू, डोंट फेल टू, डोंट फेल टू। फिर इसको छाप दीजिए, लर्न योर लेसन वेल। उसके बाद हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो।
तो इसका कैसे बना देंगे, तो ये भी आपका V1 है, मेन वर्ब है, तो इसमें भी होगा डोंट फेल टू, डोंट फेल टू हेल्प द पुअर। मतलब अगर वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो तो निगेटिव बनाते समय डोंट फेल टू से शुरू होता है। डोंट फेल टू से शुरू होता है, उसके बाद शेष शब्दों को लिख देते हैं। अगर वाक्य मेन वर्ब से शुरू हुआ है, ये भी मेन वर्ब से शुरू हुआ है, ये भी मेन वर्ब से शुरू हुआ है, तो अगर हमको निगेटिव बनाना है तो डोंट फेल टू से शुरू होता है, तो डोंट फेल टू, डोंट फेल टू, शेष शब्दों को लिख देते हैं, तो डोंट फेल टू, फिर लर्न योर लेसन वेल, तो लर्न योर लेसन वेल, डोंट फेल टू हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर। चलिए, समझ में अगर आपको आ गया बच्चा तो कमेंट में यस कीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कमेंट में यस कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से और भी हो सकता है, ओपन द डोर, तो डोंट फेल टू ओपन द डोर, है ना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट फेल टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। चलिए ठीक है, अब मिटाते हैं और रूल नंबर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं बच्चा और रूल नंबर आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। रूल नंबर कितना होगा, 7 ना होगा, ये रूल नंबर 6 ना था। चलिए रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस फेल्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका बनाएंगे निगेटिव। कुछ नहीं करना है, फेल्ड टू के जगह पर, फेल्ड के जगह पर, मतलब फेल्ड टू के जगह पर आप डिड नॉट कर दीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर इस तरह के आ गया बाबू तो इससे बनेगा ही फेल्ड टू कैच द बॉल। ठीक है, ही फेल्ड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। appear at the examination, he failed to keep his word। चलिए देखिए, फेल्ड टू V1 ऑब्जेक्ट, बस इसमें करना कुछ नहीं है, फेल्ड टू के जगह पर खाली डिड नॉट कर देना, बाकी छाप दीजिए। तो ही फेल्ड टू कैच द बॉल, तो ही और फेल्ड टू के जगह पर डिड नॉट, फेल्ड टू के जगह पर डिड नॉट कैच द बॉल। फिर इसमें फेल्ड टू के जगह पर डिड नॉट, तो ही डिड नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। फिर इसमें भी फेल्ड टू के जगह पर डिड नॉट, तो ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट में यस कीजिए। अब मिटाते हैं इसको। अब काम उल्टा करने जा रहे हैं। ये तो बनाया अफर्मेटिव से निगेटिव ना, अब हम बनाएंगे निगेटिव से अफर्मेटिव। ध्यान से अब आप देखते रहिए। निगेटिव से अफर्मेटिव। He did not fail to see the Taj Mahal। चलो बच्चा, आप सभी बच्चे इसको बनाइए। ये हम जो लिखे हैं वो निगेटिव है और आपको बाबू अफर्मेटिव बनाना है, और हम बता चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं। देखते हैं कौन बच्चा सही बनाता है। विजय शर्मा गलत बना दिया, विजय शर्मा गलत बना दिया, विजय शर्मा ने गलत बनाया। कोई बच्चा बना सकता है इसको। He did not fail to see the ताजमहल। देखते हैं कौन बच्चा सही बना पाता है। He did not fail to
सीधा ताजमहल। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझिए पहले। डिड नॉट फेल टू के बाद ये जो आपका है सी, वो V1 है, तो इतना के जगह पर सिर्फ V2 होगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताए तो शुरुआत में एकदम। सब बच्चा गलती बना रहा है जी, सब बच्चा गलती बना रहा है। बे सब बच्चा गलती बना रहा, कोई नहीं समझा। तो देखिए, डिड नॉट फेल टू V1, इतना को हटा देंगे, अब V2 लिख देंगे। देखिए क्या बनेगा, ही और डिड नॉट फेल टू V1 हटा के V2 कर दीजिए, तो सी का V2 सा हो गया, तो ही सा द ताजमहल। नए ध्यान आप लोग का रहता है, आप सब ऐसी हो। दूसरा, आई डिड नॉट फेल टू, आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। अब जरा इसको बना के दिखाओ तो भाई, उसी के जैसा है। He did not fail to appear at the एग्जामिनेशन। देखो तो बना करके बनेगा, डिड नॉट फेल टू को हटाओ और जो V1 है उसको V2 में बदलो, कहानी खत्म। डिड नॉट फेल टू को गायब करो, V1 को V2 में बदलो। थैंक्ड ईडी लगाओ इसमें, आई थैंक्ड हिम। हाँ विजय शर्मा, आप सही बनाया। देखिए, डिड हटाओ, नॉट हटाओ, फेल हटाओ, टू हटाओ, और ये जो V1 है उसको V2 में बदलो, तो आई, और इसको V2 में बदलो तो थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। फिर देखिए, डिड खत्म, नॉट खत्म, फेल खत्म, टू खत्म, और ये जो V1 है उसको V2 में बदलो, तो ही, और इसको V2 में बदलो तो अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। एट द एग्जामिनेशन, ये आपका निगेटिव, ये आपका अफर्मेटिव। अब इसी को निगेटिव में बनाइएगा तो ही हो गया। अब V2 देखिएगा, तो डिड नॉट फेल टू, फिर इसको V1 में बदलो, एट द एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? 4 नंबर, ही डिड नॉट कैच द बॉल, निगेटिव है, बनाओ इसको अफर्मेटिव। निगेटिव है, इसको बनाओ अफर्मेटिव।
बनाइए इसको अफर्मेटिव। बस डिड नॉट के जगह पर क्या करना है पता है ना, फेल टू। अरे यार सब गलती बनाता है, बस क्या बुद्धि तुम लोग पाया है यार। ये जो बनेलिका के ये है भारती कुमारी कंचपड़िया तोरा झाड़ देंगे। ही कैच्ड द बॉल, बताओ तो, ही कैच्ड द बॉल ऐसा ना फॉर्मेटिव बनेगा कि अर्थवे चेंज हो जाए हैं। जब हम कह दिए थे कि फेल्ड टू जो है उसके जगह पर डिड नॉट, तो डिड नॉट के जगह पर फेल्ड टू पढ़ा भी, तुरंत पढ़ा है, ध्यान कहाँ रहता है। हाँ, डिड नॉट के जगह पर बाबू फेल्ड टू कीजिए। ये जो आपका डिड नॉट है उसके जगह पर फेल्ड टू, तो ही फेल्ड टू कैच द बॉल। फिर डिड नॉट है फेल्ड टू, वी फेल्ड टू फाइंड मैनी बुक्स ऑन द टेबल। चलिए हो गया। चलो हो गया बाबू, और बाकी विशेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार। कॉपी में लिखकर समझने का इसको प्रयास कीजिए।